मुन्ना भाई MBBS। हम सब ने पिक्चर देख रखी है जिसमें कि एक मुन्ना भाई हाईटेक तरीके से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके पूरी MBBS की एग्ज़ाम देता है और पास हो जाता है। अब ऐसे ही 17 मुन्ना भाई सेना की एक भर्ती की लिखित परीक्षा में पकड़े गए हैं। मामला हरियाणा के अंबाला का है। हरियाणा के अंबाला में सेना की ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा चल रही थी और इस भर्ती परीक्षा में 17 मुन्ना भाई पकड़े गए। लिखित परीक्षा के लिए मुन्ना भाई तैयार करने वाला जो मास्टरमाइंड है वो भी जिंद के खेड़ी बुला निवासी सुशील है, जो खुद सेना का एक जवान है। वे शिमला के जाखड़ी में बतौर सिविल सर्वेंट कुक लगा हुआ है। करीब 4 महीने पहले ही सुशील सेना में भर्ती हुआ था और छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। इस दौरान सुशील ने अपने साथियों के संग मिलकर परीक्षार्थियों को परीक्षा में अच्छे नंबर दिलवाने की बात कहते हुए रुपयों में समझौता कर लिया। अब परीक्षार्थियों को मोबाइल डिवाइस, हेडफोन ये सब उपलब्ध करवाए ताकि परीक्षा में कोई परेशानी ना हो और दूसरे स्थान पर बैठकर डिवाइस के जरिए पूरा पेपर हल करवा सके। इस मामले में सुशील का साथ देने वाले उसके भाई अजीत को भी पुलिस ने उसके साथ ही 24 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। अब सुशील के जरिए संलिप्त अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस दबिश दे रही है और परीक्षा के दौरान जो 17 अभ्यर्थी को नकल मारते हुए पकड़ा था उनमें 6 दूसरे की एग्जाम दे रहे थे, यानी डम्मी कैंडिडेट के तौर पर वो एग्जाम दे रहे थे। अभी तक पुलिस कुल 19 की गिरफ्तारी कर चुकी है। पूरा मामला इस प्रकार है कि तोपखाना पुलिस को एक शिकायत दी गई और ये शिकायत दी सूबेदार अखिलेश्वर कुमार ने, जो कि उसमें परीक्षा कंडक्ट करवाने के इंचार्ज थे। उन्होंने पुलिस को 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में जो ग्रुप कमांड लेवल का पेपर हुआ था और उसके लिए डिफेंस सिविल की भर्ती परीक्षा सैन्य क्षेत्र स्थित खड़गा स्टेडियम में चल रही थी। वे परीक्षा के दौरान बतौर निरीक्षक सेवाएं दे रहे थे। ड्यूटी के दौरान देखा कि रोल नंबर 6256 जिसका नाम चौब सिंह है वो मोबाइल से किसी से बात कर रहा था। जांच के दौरान पाया कि एक कैंडिडेट किसी से बात करके पेपर हल कर रहा था। इसके बाद टीम ने सभी परीक्षार्थियों की तलाशी ली तो 16 और मुन्ना भाई पकड़े गए। उनके पास से मोबाइल, स्पीकर, हेडफोन, ब्लूटूथ आदि बरामद हुए। इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और दूसरों की जगह जो डम्मी कैंडिडेट थे 6 उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उन 6 कैंडिडेट को पकड़ा जाएगा जो अपनी जगह दूसरों को परीक्षा दिलवा रहे थे। तो इस प्रकार मुन्ना भाइयों की हमारे देश में कमी नहीं है। एक पिक्चर जो अच्छी बात भी सिखाती है और गलत बात भी सिखाती है, लेकिन मुन्ना भाई पिक्चर से लोगों ने गलत आदतें ज़्यादा सीखी है और इस तरीके के जो घटनाएं हैं परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करना वो मुन्ना भाई MBBS पिक्चर आने के बाद में बढ़ी है। तो हमें इस प्रकार की पिक्चरों से सही सीख लेनी चाहिए और एक आदमी का हक मारकर परीक्षा में चीटिंग करते हुए यदि कोई नौकरी लगता है तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता और साथ ही साथ एक दूसरे इंसान की जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता था उसकी ज़िंदगी भी छीन लेता है, उसका भी रोजगार छीन लेता है। तो इस प्रकार खुद तो गया ही गया, लेकिन जो असली का इसका हकदार था उसको भी नौकरी नहीं लगने दिया, वैकेंसी को खा गया और इस प्रकार अब सब है जो गिरफ्तार होके जेल में जा चुके हैं और इसका अंजाम हमेशा यही होता है। तो ईमानदार सूबेदार साहब ने अच्छी पहल करते हुए थाने में शिकायत की और इन 17 मुन्ना भाई MBBS वालों को, लड़कों को जो ग्रुप डी की सेना भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे थे उनको पकड़वाया। हम साहब को सैल्यूट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने ईमानदारी को कायम रखा। बने रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.